बातों को हम सीख रहे हैं वो व्यवहारिक बातें हैं, ऐसी बातें जो हमारे लिए इस संसार में जीवन बिताने के लिए फायदेमंद हैं और हमें स्वर्गिक आशीष स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए भी फायदेमंद है। क्योंकि परमेश्वर ने जब उपाय किया, परमेश्वर ने जब सुसमाचार भेजा, तो उसका सुसमाचार सिर्फ स्वर्ग तक ले जाने के लिए नहीं था, लेकिन उसका सुसमाचार इस पृथ्वी पर उसके राज्य को कायम करने के लिए था। अगर हम इस बात को देखें कि यीशु मसीह ने आरंभ में क्या प्रचार किया, तो हम लोगों को मत्ती की पुस्तक उसके अध्याय 4 और उसके 17वें पद में मिलेगा कि जब यीशु मसीह ने आरंभ किया सुसमाचार का प्रचार करना, तो उसने क्या कहा। आप लोग सबको इस पद से परिचित हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 और उसके पद 17, और यहाँ पर लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यह कब की घटना है? जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के बाद में जंगल में चले गए, वहां उसकी परीक्षा हुई, फिर लौट करके वो गलील को चले गए, क्योंकि उन्होंने सुना कि यूहन्ना को बंदी बना लिया गया है और उन्होंने अपनी सेवकाई का आरंभ किया। तो उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अगर इसी बात को हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार से पढ़ेंगे, पहले अध्याय और उसके पद 14 और 15, तो यहाँ लिखा है कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास कर। अगर आप ध्यान से देखें इस पद को, तो यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह को जानते हैं हम लोग, उस राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उस राज्य के ऊपर का राजा है, जो स्वर्ग का राज्य परमेश्वर का राज्य कहलाता है। और वो उसका राजा होने के कारण वहां इस पृथ्वी पर आकर कहता है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हमें से हर एक जन स्वर्ग जाने की लालसा रखते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि आप नहीं जाना चाहते, जाना चाहते, सारे लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को बता दिया गया कि स्वर्ग बहुत ही अच्छा स्थान है, हम लोग वहाँ पहुँच जाए तो सारी मुसीबतों से, झंझटों से मुक्ति मिल जाए। लेकिन यीशु मसीह ने यह प्रचार करना नहीं आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि मैं तुमको स्वर्ग लेकर चला जाऊंगा। मन फिराओ ताकि तुम स्वर्ग जा पाओ। मन फिराओगे तो मैं एक दिन तुमको स्वर्ग में लेकर चला जाऊंगा, इस पृथ्वी पर से तुमको ले जाकर स्वर्ग में रख दूंगा। उसने ऐसा प्रचार नहीं किया, लेकिन उसने इस पृथ्वी पर क्या प्रचार किया? स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इसका मतलब है कि वो इस पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य को लेकर आया। उसकी मंशा ये नहीं है कि पृथ्वी पर से लोगों को शिफ्ट करके स्वर्ग में ट्रांसफर कर दिया जाए वहां, लेकिन उसकी मंशा ये है कि ये जो पृथ्वी है उसी में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाए। सो यीशु मसीह बकायदा उस राज्य को स्थापित करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। पिछली बार हम लोग इस बात को सीख रहे थे कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, ऐसा यूहन्ना ने कहा था। और जो शैतान है उसको कहा गया इस संसार का ईश्वर, 2 कुरिन्थ 4 अध्याय उसके 4 पद में। अगर आप यीशु मसीह के शब्दों में कहेंगे यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में, तो यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार का सरदार आता है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। सो इस संसार में शैतान काम कर रहा था और उसने अपना राज्य यहाँ पर स्थापित किया हुआ था, और यीशु मसीह उसके बीच में आए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया हुआ है। शैतान ने यहाँ पर अपने राज्य को स्थापित किया हुआ था। यहाँ तक कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो शैतान को मालूम था कि ये किस लिए आया है, क्योंकि शैतान ने उसकी परीक्षा की। तो शैतान की 3 परीक्षाएं यहाँ पर लिखी हैं। उसमें एक परीक्षा थी कि यीशु मसीह को उसने पहाड़ पर चढ़ाकर पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। शायद उसको कोई दृश्य उसने दिखाया दर्शन में, और उसने कहा कि ये रहा जगत के सारे राज्य, तू इन्हीं को वापस लेने के लिए आया है ना, तू इन्हीं को वापस हथियाने के लिए आया है, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें इतना दुख उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है, तुमको ये सारा चीज वापस चाहिए, मिल जाएगा, बहुत सिंपल काम है, तुम मेरे सामने दंडवत करो, तुम्हें दे दूंगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अरे शैतान तुम मुझको बेवकूफ समझते हो, क्या मुझको मालूम नहीं कि तेरे हाथ में राज्य नहीं है, और तेरे हाथ में नहीं तो तुम दोगे कैसे? उसने ये जवाब नहीं दिया, उसने कुछ और जवाब दिया, क्योंकि शैतान सच बोल रहा था। वचन इस बात को बताती है कि सचमुच
दुष्ट के वश में ये पृथ्वी पड़ी हुई थी। और उस बीच यीशु मसीह आकर प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। वो परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर प्रचार करके बसाना चाह रहे हैं और उसके राज्य में लोग प्रवेश करते चले जाए। आमतौर पर अगर हम लोग इतिहास पढ़कर देखेंगे तो जो राजाओं का इतिहास होगा, बाइबल का इतिहास नहीं, जो राजा लोग होते थे उस जमाने में अपने राज्य को फैलाने की कोशिश करते थे। जैसे सिकंदर, वो विश्व विजेता कहलाया, दूर दूर तक हमारे भारत तक भी आ गया था अपने राज्य का फैलाव करते हुए। तो किस तरीके को लोग इस्तेमाल करते थे? अगर पहले से किसी स्थान पर कोई राजा राज्य कर रहा है और इस राजा को चाहिए कि उस राज्य में भी, वहां पर भी उसका राज्य फैल जाए, तो वो जाता था अपने सैनिकों के साथ, धावा बोलता था और उसको अपने कब्जे में कर लेता था, वहां के राजा को मार देता था। क्योंकि वहां का राजा या उसके वंशज जिंदा रहेंगे तो वे लोग सिर उठाएंगे, विद्रोह करेंगे। इसीलिए दूसरे राज्य को बर्बाद करके, वहां के राजा को मार करके उसको छीन लेता था। लेकिन यीशु मसीह जब उसके राज्य को स्थापित करने के लिए आए तो इस संसार का जो सरदार है, जिसको शैतान कहा जा रहा है, इस संसार का जो ईश्वर है, जिसको शैतान कहा जा रहा है, उसने उसको नहीं मारा, उल्टा खुद मर गए। अद्भुत है। ऐसा कौन सा राजा होगा जो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, कहीं पर अपने राज्य को स्थापित करने के लिए खुद मर जाए और फिर भी उसका राज्य फैल जाए? तो यीशु मसीह ने इस काम को किया। सोचने पर अद्भुत लगता है। संसार में ये उल्टा लगेगा कि ऐसा करके कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसा करके तो उसने सब कुछ गंवा दिया, जो उसका राज्य था उसको भी उसने खो दिया। लेकिन नहीं, यीशु मसीह कुछ अद्भुत काम कर रहे थे। वो स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित कर रहे थे और उसमें जितने भी सदस्य होंगे उनको यीशु मसीह के बराबर अधिकार मिले। इस बात के लिए यीशु मसीह को चाहिए था कि वो मर जाए। उस राज्य में ऐसा नहीं होता कि यीशु मसीह राजा बन के रहते, बाकी लोग प्रजा बन के रहते। उस राज्य में यह होने वाला था कि जो कोई उसके राज्य में प्रवेश कर जाए वो भी यीशु मसीह के समान, राजा के समान अधिकार रखे। हालेलुया। राजा के समान अधिकार रखे। सो जब तक यीशु मसीह मर नहीं जाते तो जो जीवन वो स्वर्ग से लेकर आए थे, उस जीवन को वो दूसरों को दे नहीं सकते। इसीलिए उसका मरना जरूरी था। यीशु मसीह के पास कुछ यूनानी लोग आए थे मिलने के लिए। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में मिलता है। और उन लोग मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि हम यीशु से मिलना चाहते हैं। यीशु के चेलों के पास में आकर उन्होंने कहा, और ये बात आखिरकार यीशु तक पहुंचाई गई। और उस समय क्योंकि वो यूनानी थे, वो यहूदी नहीं थे, यीशु मसीह जब शारीरिक रूप से पृथ्वी पर काम कर रहे थे, उसकी सेवकाई सिर्फ और सिर्फ यहूदियों या इसराइलियों के बीच में थी। अन्य जातियों के लिए उनकी जो सेवकाई थी उसका समय बाद में आने वाला था, उसके जी उठने के बाद आने वाला था। और इसलिए यीशु मसीह ने उन यूनानियों से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं बताई। लेकिन उन्होंने इस प्रकार से कहा, यूहन्ना उसके 12वें अध्याय उसके 24 पद, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 और उसके 24 पद, वहां पर यूनानी लोग उससे मिलने के लिए आना चाहते थे। तो यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि यूनानी से भी मैं मिलूंगा, जितने यूनानी हैं, जितने अन्य जाति हैं, उनसे भी मैं मिलूंगा। लेकिन अभी वो समय नहीं, उनसे मिलने का समय एक खास घटना के बाद में आएगा। और उस खास घटना को उसने इस प्रकार से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जब एक गेहूं के दाने को बोया जाता है तो बताइए कौन सा पौधा निकलता है? गेहूं का। और उस पौधे में कौन से फल लगते हैं? गेहूं के। सो यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं वो गेहूं का दाना हूं और जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक मैं अकेला रहूंगा, मेरे समान दूसरा कोई नहीं रहेगा। लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो उस कार्य के द्वारा ऐसा परिणाम उत्पन्न होगा जिसमें वैसे ही दाने लगेंगे जैसा कि मैं हूं। मतलब जो लोग यूनानी लोग मिलने के लिए आए थे, वे लोग आखिरकार यीशु मसीह से जुड़ सकेंगे और उनमें भी वही जीवन पाया जाएगा जो यीशु मसीह में होगा। उसी प्रकार हम सारे अन्य जाति लोग यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बाद उससे जुड़ सकते हैं और हमारे भीतर वही जीवन पाया जाता है जो यीशु मसीह में था। यीशु मसीह वो गेहूं का दाना था जो भूमि में पड़कर मर गया और बहुत फल लाया, अपने समान बहुत सारे दानों को लेकर आया। सो यीशु मसीह इस संसार में अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आए तो वो मर गए, ताकि उसके मरने के द्वारा जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे, उसके सुसमाचार पर, उन सारे लोगों को वही अधिकार, वही बातें मिल जाएं जो एग्जैक्टली यीशु मसीह को मिला। हालेलुया। हमारे लिए बड़ी आशीष की बात। हम लोग देख रहे थे किस प्रकार हम लोगों ने परमेश्वर की आशीषों को पाया है। हम उसके वारिस हैं, हम उसके मित्र हैं,
हमारे लिए बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सबसे बढ़कर जिस बात को प्रकट किया गया है पहला यूहन्ना और उसके अध्याय 4 और पद 17 हम लोग जरा सा देखें। वहां पर हम लोग पहले ये सीरीज चल रहा है, जो शिक्षा हम लोग पा रहे हैं, उस क्रम में हम लोग उस वचन को एक बार कोट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आज हम लोग फिर से देखें। यीशु मसीह ने एग्जैक्टली इसी बात को कहा, जो जीवन उसमें पाया जाता है उस पर विश्वास करने वाले को भी वही जीवन पाया मिलता है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें वही जीवन पाया जाता है। और देखिए यहाँ पर दूसरे संदर्भ में बातें हो रही थी, लेकिन उस संदर्भ में बातें करते करते क्या लिखा है, यूहन्ना लिख रहा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। जैसा कौन है? यीशु मसीह। अगर इसके ठीक ऊपर से, जैसा मैंने आपको संदर्भ में पढ़ना सिखाया है, ऊपर से पढ़कर देखेंगे 15वें पद में, तो वहां पर आपको यीशु मसीह का जिक्र मिलेगा। क्योंकि जैसा वह है, जैसा यीशु मसीह है, जैसा यीशु मसीह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हालेलुया। ये नहीं कह रहा कि जैसा यीशु मसीह है वैसे ही हम भी एक दिन हो जाएंगे। ये जैसा यीशु मसीह है तुम भी वैसा बनने की कोशिश करो। जैसा यीशु मसीह है वैसा हम भी हैं। और कब हैं? अभी इसी समय संसार में। सो यीशु मसीह ने अपने राज्य को स्थापित किया, खुद मर गए, और जो लोग उस पर विश्वास किए वे लोग एग्जैक्टली यीशु मसीह के समान बना दिए गए आत्मा में। हालेलुया। शरीर में नहीं बनाए गए, क्योंकि शरीर में बनाए गए होते तो आप लोग मुझे देखते तो मानो यीशु मसीह को देखते। क्या उसके बाल मेरे जितने थे? क्या उसकी दाढ़ी थी? क्या उसकी आवाज मेरे जैसी थी? नहीं मालूम। और हम लोग तो कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं दिखते हैं, लेकिन जितने हम यहाँ यीशु पर विश्वास करने वाले बैठे हैं सब यीशु के समान हैं। तो शारीरिक रूप में हम यीशु के समान नहीं हैं, लेकिन बाइबल इस बात को बता रही कि आत्मा में हम यीशु मसीह के समान हैं। सो अपनी मृत्यु के द्वारा उसने एक ऐसा राज्य उत्पन्न किया जिसका एक एक नागरिक उसी अधिकार को धारण करे जो यीशु मसीह धारण करते थे। पिछली बार हम लोगों ने इस बात को देखा था, उस अधिकार के तहत उसने वही अधिकार जो अब उसके पास था, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार, वो किसी भी दुष्ट आत्मा को निकाल सकते थे, उनके सरदारों को निकाल सकते थे, प्रधानों को बांध सकते थे। वही अधिकार उसने एक एक विश्वास करने वाले के लिए ट्रांसफर कर दिया। सो उसने अपनी मृत्यु के द्वारा हम लोगों को ऐसी आशीषों को दिया जिसके बारे में हम लोग वर्णन करते चले जा सकते हैं, और उस पर जितना अधिक ध्यान करेंगे उतनी ही आशीषें हम लोग पाएंगे, क्योंकि उतना ही ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे विश्वास बढ़ता चला जाएगा, जो अंदर में बातें हैं, जो आत्मा में दिया गया है, वो बाहर प्रकट होगा।